नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जरनैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और आज हमारी पूरी तर्क हरियाणा की टीम बाबा विश्वकर्मा कामगार यूनियन के दफ्तर में पहुंची है। और ये इस यूनियन के जो प्रधान है वो मैं आपको बता दूं कि बलकार रामगढ़िया जी हैं। और बलकार रामगढ़िया जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि इनका एक मजदूर वाणी चैनल है जिसके ऊपर लेबर डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं और जिस भी तरह की कोई भी स्कीम लॉन्च होती है या किस तरह से अपने को पैसे मिलने हैं या किस तरह से ऑनलाइन कापी बननी है या किस तरह से अपने किस स्कीम का फायदा लेना है, वो सारी चीजें बलकार रामगढ़िया जी ने मजदूर वाणी चैनल के ऊपर दिखाई हुई हैं, शो बता रखी हैं। और तो हमारे साथ हैं बलकार रामगढ़िया जी। हम इनसे चर्चा करेंगे कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं, खबरें वायरल हो रही हैं, उसके बारे में। तो सबसे पहले तो बलकार जी नमस्कार। नमस्कार बलकार जी, जिस तरह मैं बात करूं 5G को लेकर कुछ अफवाहें सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं। और जो वायरल हो रही हैं उनके अंदर ये दिखाया गया है कि पहले पक्षियों की मौत हुई थी और अब इंसानों की बारी है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना? सबसे पहले तो मैं तर्क हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को राम राम करता हूं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तर्क हरियाणा की टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आज जो हमारे कार्यालय में आकर हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। 5G की टेस्टिंग को लेकर जो अफवाहें आजकल इंटरनेट पर फैल रही हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये बोली गई है कि पक्षी मर रहे हैं। पहले 2G 3G के समय 4G के समय पक्षियों की मौत हुई, अब इंसानों की मौत 5G के कारण हो रही है। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 5G जो है कुछ 2-4 देशों में अभी लॉन्च हुआ है, बाकी देशों में नहीं है। तो हमारे भारत की हम बात करें तो इसकी नीलामी फरवरी और मार्च में होनी थी। जो स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है उसमें सरकारों को करोड़ों रुपए कंपनियां देती हैं नीलामी के लिए। तो जो कंपनियां करोड़ों रुपए सरकार को देती हैं उनको सरकार लाइसेंस प्रोवाइड करवाती है, सरकार उनको लाइसेंस देती है। तो उनमें क्या हुआ था, फरवरी से पहले ही एयरटेल जो हमारे भारत की कंपनी है, एयरटेल ने विदेशी कंपनियों की सहायता से, अमेरिका की कुछ कंपनियां हैं, 1-2 कंपनियां और देशों की हैं, उनकी सहायता से 5G का काम जो है लगभग 90% पूरा कर लिया था। सिर्फ उसकी टेस्टिंग होनी बाकी थी। लेकिन जैसे ही हमारी भारत सरकार को पता चला और जियो को पता चला तो जियो की रातों की नींद उड़ गई कि एयरटेल हमसे आगे ना आ जाए। क्योंकि हम इंटरनेट के मैदान की अगर बात करते हैं आज तो 2-3 कंपनियां ही मैदान में हैं, 2-3 कॉम्पिटिटर कह सकते हैं। जैसे एयरटेल होगी, वोडाफोन और आइडिया इकट्ठे हो चुके हैं और जियो है, और चौथा BSNL है जिसको सरकार खुद बर्बाद करने पर तुली है। BSNL को सरकार बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो 5G की टेस्टिंग जैसे ही एयरटेल ने 90% काम पूरा किया तो हमारी सरकार को और जियो की नींद उड़ने के बाद, अंबानियों की नींद उड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, इसको रुकवाया। जी। हमारे देश में अभी कोई टेस्टिंग 5G को लेकर नहीं हो रही है। जब नीलामी नहीं हुई तो टेस्टिंग कैसे होगी? जबकि इसके लिए एयरटेल ने जो अपना सेटअप बिठा रखा था वो सारे इक्विपमेंट उन्होंने बेट कर दिए, उसके लिए नया कुछ नहीं किया उन्होंने। सिर्फ 10 दिन की टेस्टिंग करनी है। 10 दिन की टेस्टिंग के बाद वो 5G हमारे देश में चालू कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक सरकार नीलामी नहीं करेगी, लाइसेंस नहीं देगी तो उससे पहले वो नहीं कर सकते। तो इसमें राजनीति यही निकल के आती है कि एयरटेल आगे ना आ जाए और जो है हमारी जियो को जैसे हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है उसी चक्कर में ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि मौतें हो रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। जब तक हमारे देश में 5G की नीलामी नहीं हुई तो टेस्टिंग कैसे शुरू हो सकती है? बलकार जी, अगर मैं दूसरा सवाल करूं इसी मुद्दे को लेकर, इसी से रिलेटेड है, एक ऑडियो भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से। दो जो 5G टेस्टिंग कर्मचारी हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि इस तरह की ऑडियो रिलीज हो रही है कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि अब इंसानों की मौत होने भी होगी और होने संभावित है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये जो ऑडियो वायरल है इसमें कितनी की सच्चाई है? ये जो ऑडियो वायरल की जा रही है मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। दर्शकों, आप कृपया ध्यान से इस बात को सुनना।
ऐसी आइडियो जानबूझकर वायरल की जाती है। इसमें भी राजनीति होती है। राजनीति क्या होती है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जी जी कुछ राजनीतिक होती है, कुछ कंपनियां करती हैं और बहुत सारे मुनाफाखोर लोग जो होते हैं जी जी वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भी कोरोना से हटके इस तरफ आ जाए, लोग ये ना कहें भी कोरोना से ही मर रहे हैं, जी जी जबकि सरकार का दोहरा रवैया है। नॉर्मल बीमारी से कोई मरता है तो उसने हॉस्पिटल को कह रखा है कि आप यही लिखो भी कोरोना से मरा है। जी जी तो ऐसे वीडियो वायरल या ऑडियो वायरल करवाए जा रहे हैं जिसमें लगे कि दूसरी चीज से मौत हुई है, जी जी ताकि लोग भ्रमित रहें, जी जी लोग सरकारों के खिलाफ सरकारों से मांग ना करें। जी जी उसमें जब ये भी कहा गया कि अब बिहार में हो गई है, जी अब इलेक्शन के कारण पश्चिम बंगाल में रोक दी गई है, पश्चिम बंगाल में फिर कहते हैं अरे भाई जब नीलामी नहीं हुई स्पेक्ट्रम की तो आप कैसे कह सकते हो कि आप मतलब टेस्टिंग हो रही है? जी जी कैसे ये बात कह सकते हो आप? जी। जब टेस्टिंग तब होगी जब नीलामी होगी और कंपनियों को लाइसेंस दिए जाएंगे, उसके बाद कंपनियां टेस्टिंग शुरू करेंगी अपने अपने स्तर पर। जी जी तो ये जो कह रहे पक्षी मर रहे हैं, आपका गला सूख रहा है, गला तो नेचुरली बात है जर्नैल जी भी। इन दिनों गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के मौसम में सबको प्यास लगती है, सबका गला सूखता है। आप भी यहाँ बैठे, आप ऑफिस में आए हमारे, तो आपने भी 2-3 बार पानी पिया, मैंने भी पिया, तो नेचुरली बात है सबका गला सूखता है। तो ये जो चीजें का एक ही मकसद होता है ऐसे ऑडियो वायरल या वीडियो वायरल करने का कि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। आम लोग जो है, गरीब मजदूर लोग जो है, वो इन बातों में उलझ के रह जाते हैं, कोरोना या 5G, कोरोना या 5G, उनको सही जानकारी नहीं मिलती। सही जानकारी यही है साथियों, मैं तर्क हरियाणा के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, सही जानकारी यही है कि 5G की टेस्टिंग इंडिया में नहीं हो रही है। तो फिर मौतें कैसे हो रही है? मौतों का कारण जो सरकार बताए वो सरकार लोगों को स्पष्ट करे। और हरियाणा की बात अगर मैं करूं तो हमारे हरियाणा में भी आंकड़े जो है छुपाए जा रहे हैं। जी जी सही आंकड़े मौतों के नहीं दी जा रहे, कोरोना से कितने मरे हैं और बीमारियों से कितने मरे हैं, ये अलग मुद्दा है। इस पे जब भी आप दोबारा मुझे मौका दोगे तो मैं दोबारा पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। बलकार जी, दोबारा एक अगला सवाल मैं आपसे करूं। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक SMS वायरल हो रहा है, ग्रुप धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, और उसमें बताया जा रहा है कोई प्रियंका नाम की लेडीज है, उसने अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, और उस मैसेज के अंदर बताया जा रहा है कि एक 3 दिन की बच्ची है और एक 6 महीने की बच्ची है, जो कि उसके माता पिता की डेथ है कोविड-19 यानी कि हम कह सकते हैं कोरोना महामारी के कारण हुई है। और उन बच्चियों को गोद लेने के लिए भी कोई भी व्यक्ति अगर कोई गुड़िया गोद लेना चाहता है तो वो ले सकता है। इस तरह का मैसेज धड़ल्ले से व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे या ट्विटर पे या गूगल जीमेल पे, जिस पे देखो आप देख सकते हो। तो इस मैसेज के बारे में आपका क्या ख्याल है, किस नजरिए से देखते हो? ये मैंने भी आज सुबह अपना फोन चेक किया। हाँ जी, मैं व्हाट्सएप ग्रुपों में गया, वहां पे जाने के बाद अगर मैंने 10 ग्रुप खोले हैं तो 10 ग्रुपों में ये मैसेज मुझे भी मिला है। जी जी, इस मैसेज में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। जैसे ही मुझे मैसेज मिला, सबसे पहले तो मैं भेजने वाले से बात करी भी आपको कहां से है, वो कह रहा मुझे वहां से भेज दिया, मुझे वहां से आ गया। फिर मैंने वो प्रियंका नाम की जो औरत का नंबर दिया गया, मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, मैंने उनका फोन डायल किया, तो कल से मैं उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ, नॉट रीचेबल आ रहा है। दूसरी तर्क की बात, हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे मैसेज छोड़ते जाते हैं, हमारी भावनाओं से लोग खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? अब अगर दिमाग में रख के उस मैसेज को ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा हुआ एक बच्ची 3 महीने की है और दूसरी बच्ची 6 महीने की है। अब आप बताओ, एक परिवार में 6 महीने या 7 महीने के अंदर 2 बच्चे पैदा हो सकते हैं? यानी कि कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है। 9 मंथ का कॉमन डिफरेंस जो है वो जरूरी है। वही मैं कहना चाहता हूँ भी जो 9 मंथ का कॉमन डिफरेंस है वो भी नहीं है उसमें। अगली बात मैं करूं, अगर उन दोनों बच्चियों के माँ बाप अलग हैं जिनकी कोविड के कारण मौत हुई है, तो एक प्रियंका उसको किसी को गोद देने के लिए अपना नंबर कैसे डाल सकती है? वो प्रियंका किसी दूसरे की बच्ची को गोद देने के लिए अपना नंबर कैसे दे सकती है? हम किसी दूसरे का बच्चा गोद देने के लिए अपना नंबर कैसे दे सकते हैं? ये भी तो कॉमन सेंस की बात है ना। इस बात पर भी तो हमें चर्चा करनी चाहिए, हमारे दिमाग लगाना चाहिए। दूसरी बात, पहली बात तो ये बच्चे पैदा नहीं हो सकते इतने डिफरेंस में।
दूसरी बात यह है कोई तीसरा बंदा क्यों करेगा, तीसरी बात यह है कि वो नंबर बंदा आ रहा है। तो मैं साथियों से, तर्क हरियाणा के दर्शकों से और अन्य सभी साथियों से, मजबूर भाई टीवी देख रहे सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे मैसेज को बिना पुष्टि किए वायरल कृपया ना करें। आप आगे से आगे मत भेजें, पहले उनकी पुष्टि करें वो दुरुस्त है तो फिर आगे भेजें। फिर भी आपको लगता है कि ये मैसेज जो हम फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप मेरे नंबर पर, सबके पास, मजदूर भाइयों के पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जैसे भी जिस माध्यम से आप बलकार रामगढ़िया सर्च करो मेरा नाम आ जाएगा, तो वहां पे आप मुझे भेज सकते हो। उसकी जो भी पुष्टि होगी, स्पष्टीकरण होगा, मैं जरूर प्रयास करूंगा कि आप तक स्पष्टीकरण पहुंचाया जा सके। तो अगला सवाल हम बलकार जी से करेंगे। तो बलकार जी, जिस तरह मैं अगले सवाल की बात करूं तो इस तरह की ऑडियो या वीडियो लोग सोशल मीडिया पर क्यों वायरल करते हैं, इसका आप क्या कारण मानते हो? इसमें जनरल जी 2-3 कारण नजर आते हैं मुझे, तो जो मेरा सोचना है या मेरी विचारधारा के मुताबिक इसमें निजी रंजिश हो सकती है। कुछ लोग फेम लेने के चक्कर में, मतलब लाइक शेयर कमेंट, आजकल की जो नौजवान युवा पीढ़ी है लाइक शेयर के पीछे बहुत भागती है, कमेंट के पीछे बहुत भागती है, और कुछ राजनीति भी है। जैसे मैं पहले बात करूं निजी रंजिश की, तो आज से लगभग 2018 की बात है, मेरे पास एक वीडियो आई, उसमें बाप और बेटी की फोटो थी। तो उसमें लिखा गया इसकी बेटी गुम हो गई, बेचारा बाप बेचारा भटक रहा है, ढूंढ रहा है, फलाना है, ढिकड़ा, बहुत सारी चीजें लिखी थी। उसमें एक नंबर भी दिया हुआ था। तो जैसे मेरे पास वो फोटो आई तो मैंने वहां पे संपर्क किया, तो वहां पे बंदे ने फोन उठाया, तो वो कह रहा है मैं उस पार्टी का नाम मैं नहीं ले सकता, वो कह रहा है मैं फलानी पार्टी से संबंधित हूँ, उसका पदाधिकारी हूं। तो मेरे खिलाफ जो पार्टी थी, मेरे विरोधियों ने मुझे मतलब परेशान करने के लिए कह लो या मेरी बदनामी करने के लिए कह दो, तो उन्होंने ये पोस्ट बनाकर फोटो एडिट करके मेरी और मेरी बेटी की फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर डाल दी। ना मेरी बेटी को कोई तकलीफ है, ना मुझे कोई तकलीफ है, हम सब सुरक्षित हैं, ठीक ठाक अपने घर पे हैं। तो फिर मैंने उनको बोला भी आप क्यों नहीं डाल रहे? उन्होंने डाल दी। जिन लोगों के पास उसकी वीडियो या मतलब फोटो पहुंच गई है, तो आप भी एक वीडियो डालकर स्पष्टीकरण लोगों को दो, ताकि जो लोगों तक आपकी सच्चाई पहुंच जाए। तो आपके पास बोले मैं तो 1 साल से फोन उठा कर परेशान हो चुका हूँ, और ये पोस्ट 2 साल पुरानी है, मेरे पास 2 साल बाद पहुंची है। बहुत सारी पोस्टें जनरल जी ऐसी होती हैं जो कई बार लोगों के पास 2-2, 3-3 साल बाद पुरानी आ जाती हैं। अब थोड़े दिन पहले मैंने भी एक अपने चैनल में मजदूर पानी पर वीडियो डाला, बाद में मुझे पता चला वो 2 साल पुराना है, तो पिछले साल का वीडियो है, 2020 का है। तो तीसरी जो बात लाइक शेयर हो गया, निजी रंजिश हो गई। जैसे अब प्रियंका जी का नंबर दिया है, उसमें जो आपका पहले चर्चा कर चुके हैं व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ जी, तो हो सकता है प्रियंका जी का कोई दुश्मन हो, उनको बदनाम करना चाहता हो, उनको परेशान करना चाहता हो, ऐसे लिख के डाल दिया। नहीं तो कॉमन सेंस की बात है यार, जो बच्चा पैदा करने का डिफरेंस पीरियड है वो भी उसने जानबूझकर लिखा होगा। भी लोग दिमाग लगाते हैं या नहीं लगाते? नहीं लगाते हमारे लोग दिमाग, उसको बिना देखे सोचे बिना समझे शेयर कर देते हैं। नहीं तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है? आप मेरे को दर्शक बताएं। अगर दर्शकों को मेरा ये स्टडी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, और दर्शकों से मैं निवेदन करूं कमेंट जरूर करें भी ऐसी कॉमन सेंस है कभी भी एक बेटी 3 दिन की हो और दूसरी बेटी 6 महीने की हो? किसी के घर में ऐसे बच्चे पैदा हो सकते हैं? अगर उनके माँ बाप लगा तो फिर उनको वो क्यों? ऐसे भी चीजों के लिए लोग शेयर करते हैं। और उसके आगे सबसे बड़ी बात जो ऐसे वीडियो, जैसे आपने बात करी ऑडियो रिकॉर्डिंग की, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, बुधकारी बात कर रहे हैं, सांस सूख रही है, गला सूख रहा है, लोग मर रहे हैं, तो वो राजनीतिक पार्टियां भी करवाती हैं ऐसे वीडियो। उनके आईटी सेल होते हैं बड़े बड़े, वो करवाते हैं। उनके करवाने का मकसद यही होता है कि लोग जो है मतलब पूरी तरह सच्चाई ना जान पाए, मतलब लोग दुविधा में रहें, भी उनको पता ना चल पाए मौतें कोरोना से हो रही हैं या किसी और चीज से हो रही हैं। तो इस मतलब मकसद के कारण मुझे जो 3-4 मकसद नजर आए वो मैंने आपको बता दिए। तो धन्यवाद बलकार जी।
तो ये थे हमारे साथ बलकार जी रामगढ़िया, बाबा विश्वकर्मा कामगार यूनियन के प्रधान। इन्होंने अपने विचार रखे। इनके विचार आपको कैसे लगे जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो में आपको कोई कमी नजर आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि हम वीडियो को और अच्छा कर सकें। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।